Joining us on the panel for a straight face-off, we have the two members of parliament of the BJP who are from the area and the adjacent area. BJP MP from Hooghly West Bengal, Lockett Chatterjee, and MP from Barrackpore, Arjun Singh. अफसोस है कि हिंदुओं का घर जलाया गया है, हिंदुओं का घर लूटा गया है और प्लान वे में ये लूट मची हुई है। मुसलमानों का काम है दंगा कराना। लॉकेट चैटर्जी, ये जो उस टाइम में संडे जो रात में जो हुआ है, ये पूरा प्री प्लान्ड है। एक्चुअली उधर चंदन नगर तेलेनीपाड़ा में बहुत सारा लोग अजमेर से ट्रेन में वापस से आया था, तो मुसलमान लोगों ने कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं कराया, वो क्वारंटाइन में नहीं जाएगा। प्रशासन के साथ उनका झगड़ा भी हुआ था, कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे। उसके बाद पुलिस के ऊपर नहीं करके उन्होंने परिकल्पना माफिक एकदम हिंदुओं का ऊपर उन्होंने पूरा आक्रमण किया। अर्जुन सिंह जी, आप जो फिरोज खान और मदन मित्रा के बारे में बोल रहे हैं, आपके भी वीडियोज हैं कि आपने बोला है 2 साल पहले कि जो काकीनाडा में हुआ था वो तेलेनीपाड़ा में भी होगा। এখানকার যে হিন্দুস্তান আছে যে মুসলমান আছে এরা দাঙ্গা কিছু হলে 2 ইট 3 ইট চলে ভাই, কিন্তু বাইরেকার ছেলে এসে এত বোম করেছে, বোমা বাজি করেছে, তা কে করেছে এটা বলতে পারি না। বাকি এটা আমাদের বিশ্বাস আছে কি হিন্দুস্তানিরা এত করতে পারে না, এখানকার যে স্থানীয় যে হিন্দুস্তানি আছে বাকি করে না। मेरा नाम रमजान अली है, मैं तेलेनीपाड़ा नेहरू स्कूल का रहने वाला। देखिए, देखा जाए तो ये तो एक माने पूरे हिंदुस्तान में एक हवा बन के रह गया है, हिंसा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मगर मैं जिस जगह हूँ, इस जगह के मुताबिक मैं आपको एक बात बता दूं, 2017 साल में भी एक दंगा हुआ था 7 अप्रैल का रोज। तो दंगा हो जाने के बाद एक चीज देखा गया था कि उसके बाद ठीक श्यामनगर फेरी घाट के जट्टी हादसे में कुछ मुसलमान भाई मारे गए थे डूब करके, तो बचाने वाले सारे के सारे हिंदू भाई थे। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं जिस जगह हूं यहाँ का हिंदू भाई बहुत ही अच्छा है। मगर कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो हम दोनों को लड़ा करके, मजहब के नाम पे बोलिए, सियासत के नाम पे बोलिए, लड़ा करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा है, यहाँ के भाईचारगी को खत्म किया जा रहा है। आज भी मुझे यकीन है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ मिल्लत और मोहब्बत बनी हुई है। आज भी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कि एक पॉलिटिशियन की चाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये झमेला नहीं चाहते थे, दंगा नहीं चाहते थे, मगर 24 परगना से कुछ लोग आए और आकर के इस झमेले को बढ़ावा दिए। 24 परगना से जो लोग आए थे, ये सारे के सारे लोग अर्जुन सिंह जी के लोग थे। और ये चीज पता चला हम लोगों को कैसे कि जो लोग यहाँ के हिंदू भाई जो दंगा को पसंद नहीं करते थे, वो आपस में एक दूसरे से झड़प उठे थे कि आखिर उन लोगों के आने की जरूरत क्या थी। लॉकडाउन में बोर्ड को खोलना या फिर नाव से आना, आखिर लोग आप लोग हम लोग मिल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किए। तो इससे पता चलता है कि ये 24 परगना से आए हुए क्रिमिनल की वजह से दंगा हुई। इसमें ऐसा सुनने को आ रहा था कि हाजीनगर के कुछ हिंदू भाई पकड़े गए थे, जो कि रंगे हाथ स्पॉट पे पुलिस हमारा जो है वो पकड़ा उन लोगों को। बाहर का आदमी आया, बाहर जो लोग किया है उनका कोरोना पॉजिटिव है, वो क्वारंटाइन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हिंदू लोगों के ऊपर पूरा कोरोना का पूरा जगह में वो पूरा बिछाएगा, पूरा कोरोना सबको होगा। कोरोना इसे हिंदू इलाका में वो घूमेगा। मेरे हिसाब से तो जो भी यहाँ तेलेनीपाड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो सरफराज भाई को बोलिए,
शकील भाई को बोलिए, आशिक भाई को बोलिए, ये सभी लोग खुद को खुद क्वारंटाइन हुए और पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड भी है कि ये लोग खुद से जो है सरेंडर किया और क्वारंटाइन हुए, अब क्वारंटाइन से वापस आ भी गए। ये दंगा का शुरुआत कैसे हुआ? ये दंगा का शुरुआत सिर्फ एक कोरोना को लेकर के हुआ है कि लोग जब रास्ते पे निकल रहे थे सब्जी लाने, फल लाने, तो कोई बच्चा बोलिए, बूढ़ा बोलिए, कोई मुसलमान को देख के ये कहता है कि देखो देखो कोरोना जा रहा है। तो ये थोड़ी चिढ़ने वाली बात थी, मगर सबों को सोचना चाहिए कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता है। अब किसी को किस बीमारी के नाम से ना बुलाया जाए। मेरे यहाँ सेगुन बगान फैज कॉलोनी के अंदर एक हेल्थ सेंटर है, उस एरिया के अंदर में कोरोना टेस्टिंग करवाया गया था। तो उस हेल्थ सेंटर में क्या सारे मुस्लिम लोग गए थे क्या? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जा रहे थे, इसलिए कि मुसलमान बदनाम ना हो कि हकीकत में सिर्फ मुसलमानों के अंदर कोरोना है। जिनको था, जिनको नहीं था, सारे लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे थे कि ये करवा करके अपने समाज को हम लोग सुकून से सो पाए कि हाँ मेरे अंदर ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है, हम अपने घर, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुकून से रह पाएंगे। कोई हिंदू आदमी नहीं आया टेस्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा तो एक भी हिंदू भाई नहीं आया था, लेकिन ये आना चाहिए सभी को। इसका वजह ये नहीं बतला पाऊंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि जो लोग कोरोना टेस्टिंग बा ये कैंप पे बैठाए थे, उनको सभी इलाकों में बैठाना चाहिए था, चाहे वो हिंदू भाई का इलाका हो या मुसलमान का या सिख का, ईसाई का, ताकि अपने समाज। अपना नाम? सबनम खातून। আপনার বাড়ি? फ्लैट, राजा बाजार फ्लैट। ঘটনা কি ঘটেছে? वही तो ये मेरा हस्बैंड है ना, কি गए নাম? एमडी शकील, अच्छा, तो गए थे मोटर के लिए बनाने के लिए ना, हाँ। तो अचानक से वो लोग है ना, उनका ऊपर ट्यूबलाइट फोड़ दिया। कौन लोग? हिंदू लोग। तो वो बहुत जोर से भागे वहाँ से। उसके बाद ऊपर में हम लोग जिसमें हम जो रूम में रहते हैं ना, उसमें बम चला दिए है लोग। तो अब क्या हाल है? अभी हम लोग का तो बहुत बुरा हाल है, हम लोग इधर उधर रह रहे हैं। वहाँ तो सब सामान हम लोग को बर्बाद कर दिया, हस्बैंड को पकड़ के ले गया है, लेडीज को बहुत जुल्म हम लोग को तो किया है पुलिस। हाँ, वो बहुत मारा, लेडीज लोग को भी बहुत मारा है, बोला जाओ तुम लोग इसी में रहो, इसी में मरो, तुम लोग बिना पानी का, बिना लाइन का मरो। हम लोग का पूरा लाइन वाइन गिर गया था, पानी भी नहीं था, हम लोग रात भर उसी में मने हम लोग थे, लोग फंसे हुए। अब भगा भी दिया हम लोग को पुलिस, सबका दरवाजा बंद करवा दिया। आपका नाम क्या है? सिराज अख्तर। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। तो अब बताइए घटना क्या है? घटना यही है कि वो ये इससे पहले हुआ था हल्का फुल्का कि कोरोना के लिए कुछ मीटर आया था और वो लोग मारने पे उतारू हो गया और मानो को और हम लोग को कोरोना साबित कर रहा था लोग कि हम लोग कोरोना आ रहे हैं, हम लोग उसका जहाँ जा रहे तो कोरोना का बोल के भागो, कोरोना आ रहा है, चिढ़ा रहा है लोग वो लोग। और लोग तो अचानक से, हम लोग तो कल पानी के लिए जा रहे थे तो बनाने के लिए, तब वो लोग अटैक किया है मेरे हस्बैंड पे। उनका पाँव में बहुत सारा चोट भी लगा है, आप पकड़ के भी ले गए, बहुत मार भी मारा है। घर तो पूरा तहस नहस कर दिया हम लोग को, घर तो पूरा बर्बाद कर दिया वहाँ का। हम लोग पे लाठी चार्ज भी किया है पुलिस लोग। ये जो सिचुएशन है वो कोरोना के लड़ने के लिए मानुस जो हमारा जो पब्लिक है कोरोना के लड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा आ गया एक जात जो मुस्लिम जो है, अभी ये कोरोना की लड़ाई में हिंदू के ऊपर पूरा अटैक পুরোপুরিভাবে তারা রাজনীতি করছে এবং রাজনীতির ভোট ব্যাংকের জন্য এক শ্রেণীর সম্প্রদায় যখন চারিদিকে ছড়াচ্ছে, যারা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে, অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করছে, তাদেরকে কিচ্ছু না বলে শুধু উৎসাহ দিয়েছে। अरे लॉकेट बोल लिए चाहे अर्जुन सिंह बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ये कोरोना है मुस्लिम है हिंदू कहाँ से आ गया? बीमारी में भी हिंदू और मुस्लिम होता है। महामारी जो चल रहा है इसमें तो हिंदू और मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ बीजेपी का कुछ नेता है, लीडर है, ये लोग सोच रहे हिंदू मुस्लिम करके अगला जो चुनाव है बस उसके लिए ये हो रहा है। ये बीमारी के लिए हो ही नहीं रहा कुछ, बीमारी कोई मैटर ही नहीं है, बस अगला जो चुनाव। अभी यहाँ पे फिलहाल 2 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है काउंसिलर का, एमएलए का तो अभी टाइम है, 2021 में होगा, पर फिलहाल यहाँ पे हम लोग इलाके में 22 वार्ड में चुनाव होने वाला है काउंसिलर का। बस उसके लिए ये चीज करवाया गया है। कुछ 2-4 यहाँ पे बीजेपी के केडर उठने वाले हैं। एक उठे तो इससे पहले जीत गए थे बाजार में, पन्ना लाल बोल के, यहाँ पे राजा बाजार में। अब उसको लेकर ये गुंदलपाड़ा और मनसा तल्ला, तांतीपाड़ा बोला जाता है, जहाँ मुन्ना का वार्ड है 9 नंबर वार्ड, वहाँ से उठने वाले हैं लोग बीजेपी के कुछ केडर, 4-5 केडर, 22 वार्ड है यहाँ पे,
इसके बाद 4-5 कैडर उठने वाले हैं। वही लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे फिरका परस्ती होकर हिंदू और मुस्लिमों का वोट बढ़ जाए। हम बोल रहे हैं कि इससे पहले भी कांकी नारा में कुछ दंगा हुआ था, कुछ लड़के थे उसमें, जो ये गुंदलपाड़ा यहाँ पे घाट है और उसके उस पार में इनका अर्जुन सिंह का मिल है, जूट मिल, उसके थ्रू लड़का वो भेजते हैं। ये उसको उल्टा बोल रहे हैं। जो वो करते हैं वो यहाँ के लोगों का तो उतना चैनल ही नहीं है, उतना कुछ है ही नहीं कि घाट से भेजेंगे। ना घाट है ना कोई रूट है हम लोग का, सब तो उन्हीं लोग का है। अर्जुन सिंह ये काम करते हैं। अभी भी तो सुनने में आया है, हम तो कंफर्म नहीं है, पर जूट मिल से ही 5 लड़का पकड़ाया है। अब वो उन्हीं का लड़का था, अर्जुन सिंह का, बाहर का लड़का था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ भी झमेला होता है, कुछ भी होता है तो सुनने में आता है कि 4-5 लड़के 10 लड़के बाहर के पकड़ाते हैं। आज के सकाल बेला একটা মন্দিরের মাইক ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কালকে মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। मंदिर का तो कोई मैटर नहीं है। मंदिर का जो उसमें वीडियो है ना, वो जो मंदिर का वो वहाँ का है, कालीघाट का। वो तिलीपाड़ा का मंदिर है ही नहीं, वो अपना आईडी में छोड़ चुकी है, पर उसको सर्च किया गया है तो वो मंदिर यहाँ का है ही नहीं। वैसा ना मंदिर यहाँ पे है, ना वैसा पुतला वगैरह जैसे जो भी धर्म का आता है हिंदुओं का, वैसा कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। वो एक्चुअल में वो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। वो देख रहे लोग, बोले ये है कहाँ। अब मेरे घर के बगल में या थोड़ा आगे में कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, तो हमको तो पता होगा ना कि भैया ये इस धर्म का ये चीज़ है। तो हम यहाँ तो है ही नहीं वैसा मंदिर, ना वैसा मंदिर है ना वैसा कुछ है। अब वो তেলেনি পাড়াতে পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে লুট করাচ্ছে, কেন? তাদের ইনস্ট্রাকশন আছে, তোমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে লুট হচ্ছে, কেউ কিছু বলবে না। ऐसा हो सकता है ना, यहाँ कोई मुसलमान का बड़ा नेता है, ना कोई लीडर है, ना कुछ है। और उन्हीं का एमपी तो आ रही हैं। जैसे कि अभी मीडिया में अर्जुन सिंह भी आए, एमपी भी आए। आप बताइए कि मीडिया में अभी कौन मुझसे कोई ऐसा बड़ा नेता आया है जो बोल सके कि आप लोग कीजिए, हम लोग हैं। अर्जुन सिंह लोकेट तो बोल रही है कि आप लोग मारिए, हम हैं, पर मुसलमान का अभी तक कोई नेता लीडर आया है यहाँ पे कि आप लोग मारिए, हम हैं? है ही नहीं, तो आया कहाँ से? हम लोग तो बोल भी नहीं सकते किसी को, किसको बोलेंगे? यहाँ पे कोई नेता लीडर कुछ अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। अब बाहर बोले सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू है सर। आप कहाँ के रहने वाला हो? दिल्ली पड़ा के रहने वाला हूँ। तो आप बताइए। कोविड-19 बोले सर, लोकेट है, अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह को सोचना चाहिए कि वो अपना इलाका के एमपी है, दूसरे इलाका में आके डिस्प्यूट कर रहा है। ये सब तो उनको नहीं ना करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे कोई नहीं है उन लोग का जो आके वो सपोर्ट कर रहा है। लोकेट को सब सोचना चाहिए, लोकेट मैडम को सोचना चाहिए कि आज 2 साल से 2.5 साल से गुंदलपाड़ा जूट मिल बंद है। एक बार भी वो नहीं आई है हिंदुओं लोग से पूछने कि मिल बंद है, आप लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आदमी ऐसा भी वक्त गुजरा है, वहाँ पे अभी हाल फिलहाल के आदमी फांसी लगा के मर गया भूखमरी की वजह से। लेकिन वहाँ पे एक बार भी लोकेट मैडम नहीं गई है पूछने हिंदुओं लोग से कि ये मिल बंद है, आप लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे खा नहीं रहे, कुछ मतलब पूछने नहीं गई है। और यहाँ इतना मतलब भूखमरी रहने के बाद भी इतना असला बारूद, इतना बमबाजी कहाँ से हुआ है सर? वो लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग के पास पैसा नहीं है सर, लॉकडाउन की वजह से कि हम लोग क्या खाएं। तो इतना सारा बम बारूद कहाँ से आया सर? वो लोग के पास पैसा जब नहीं है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हम लोग का मिल खुला हुआ है, हम लोग का तिलीपाड़ा जूट मिल खुला हुआ है, फिर हम लोग का बिजनेस भी थोड़ा बहुत चल रहा है, सब्जी वगैरह सब बिक रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तब हम लोग का ये हाल है। तो वहाँ तो आज 3 साल 2.5 साल से मिल बने, तो वो लोग इतना बारूद कहाँ से लाए? और इससे पहले भी दुर्गा पूजा के टाइम में अर्जुन सिंह बाजार में आया था। दुर्गा पूजा के टाइम में वहाँ के लड़का लोग को उसका के गया था कि आप लोग आराम से रहिएगा, कोई बात होगा तो हम हैं। और हम लोग का न्यूज़ चैनल से भी, मतलब सेंटर से भी जो दिल्ली से चैनल चला, उसमें भी फाइट हुआ था। तो वो मैडम बोली थी अर्जुन सिंह के बारे में कि आप तो बोले थे जो कांकी नारा में हुआ है वो तेलीपाड़ा में हम करेंगे, और वो कर दिए। और यहाँ के हिंदू अभी मतलब 2-3 दिन पहले मालूम चला है कि आपस में जो हिंदू भाई खुद लड़ रहे हैं। जिसका दुकान जला है वो खुद लड़ रहा है कि हम लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। बाहर से आदमी आया, लड़ा, हम लोग का नुकसान हो गया। अभी कल भी झगड़ा हुआ है उन लोगों में, आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लोकेट मैडम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी को खिला नहीं सकती हैं तो किसी का घर मत जलाइए। आप आइए, अब हम लोग का भी एमपी है, हम लोग मुसलमान हैं, आप लोग को वोट दिए चाहे नहीं दिए, ठीक है, लेकिन वो हम लोग का एमपी है, उनको बात करना चाहिए ऐसे कि माहौल जो शांति रहे, घर बना रहे, वो घर उजाड़ने की कोशिश ना करें। और अर्जुन सिंह को बात आपका टीवी के चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि वो अपना घर देखे भाई,
अपना घर तो पूरा उजाड़ दिया, दूसरा घर में आके डिस्प्यूट कर रहा है। आप अपना मोहल्ला में देखिए भाई, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं होता, तो वहाँ तो बर्बाद कर दिए, यहाँ लोकल मैडम के साथ बैठ के यहाँ भी बर्बाद कर रहे हैं। झूठ मिल बने उसका बारे में सोचिए, हिंदू भाई लोग फांसी लगा रहे हैं उसका बारे में सोचिए, झूठ झमेला मत लगाइए। ये जो तेलीपाड़ा मोहल्ला है जहाँ पे आप अभी खड़ा है, वो हम लोग FG स्ट्रीट राजा बाजार है, चारों तरफ सर हिंदू है। हम इलाका का नाम जोड़ा देंगे, मडासी लेन है, इधर बरारी तल्ला है, तांतीपाड़ा है, चरतलिया है, मनसा तल्ला है, क्या नाम है, गंगाधर घाट है, और इस तरफ जो रास्ता है ना सर, ये पूरा जूट मिल है, वहाँ ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, पीछे दरिया है। और अर्जुन सिंह का बेनिफिट यही है कि मेघना जूट मिल से वो हमेशा आना जाना करते रहता है। उस दिन भी वो आया था ना सर जगदलती पूजा में, तो वो गाड़ी उड़ी से नहीं आया था, इधर से एक भी गाड़ी नहीं आया था, वो लॉन्च के थ्रू आया था, पानी जहाज के थ्रू आया था, आके वहां से पूजा वूजा करके किया है। कोई तकलीफ नहीं, वो आए जाए सब मिल बांट के हम लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा जाता है, भसान होता है, गणेश पूजा होता है, हम लोग साथ में मिल के सर यहाँ से पास करवाते हैं। हम लोग यहाँ से साथ में मिल के सब भसान वसान ले पास कराते हैं, लेकिन इस तरह से कभी झगड़ा नहीं हुआ था। ये कोरोना। और सर एक तो और बात करना चाहता हूँ, ये जो टेस्ट वगैरह हो रहा है सर, ये सिर्फ मुस्लिम इलाके में क्यों हो रहा है सर? ये जो टेस्ट हो रहा है, हम लोग फैजाबाद स्कूल में कैंप बैठा टेस्ट हुआ, तो ये मुस्लिम के सिर्फ क्यों हो रहा है, हिंदू इलाका में क्यों नहीं हो रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है कि मुसलमान को अगर नहीं भी रहे तो निकालो और उससे झगड़ा करो, उसका घर में आग लगाओ। ये पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। जब से वहाँ दिल्ली में तबलीगी जमात के बाद ये हुआ है, ये सब जगह, मतलब यहाँ पे भी झगड़ा नहीं होता सर, यहाँ पे बहुत आदमी बर्दाश्त किया है। अभी चंदननगर हम लोग का जो तालाब मस्जिद है, वहाँ पे कुछ दिन पहले पूरा कुरान को फाड़ दिया गया था, 12 बजे रात में डूब के, सुबह 4 बजे तक एक आदमी फाड़ रहा है। लेकिन यहाँ के मुसलमान कौन आदमी है? उसको पागल करार कर दिया सर। वो हिंदू लोग का मोहल्ला में है, यहाँ पे चंदननगर हम लोग का तालाब मस्जिद है, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं लोग। उसमें 12 बज के CCTV कैमरा, उसमें 12:03 में वो ढुका है। अब 4 बजे भोर तक वो सब जितना वहाँ कुरान शरीफ था, किताब था हम लोग का, मजहबी किताब सब फाड़ दिया। वहाँ पे पुलिस जाने के बाद यहाँ पे हम लोग मुसलमान भाई सब गए, पता लगाए तो मालूम चला कि वो है। उसके बाद वो प्रशासन के हाथ में दे दिया गया, नहीं कि मुसलमान झगड़ा नहीं किया। जब हम लोग को कुरान पाक जलाया गया, उस टाइम में हम लोग झगड़ा नहीं किए, तो अब झगड़ा क्यों करेंगे सर? हम लोग का झगड़ा कोई इरादा नहीं है, हम लोग तो खुद बीच में है। अभी झगड़ा हो गया ना सर, न कोई आने जाना पा रहा है, न कोई बाहर आ रहा है, न भीतर जा रहा है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है। चारों तरफ वही लोग का इलाका है, और वो लोग का बहुत रास्ता है, टीना बाजार है, गोंदापाड़ा है, ज्योति है, भदेसर है, सारा रास्ता वो लोग लॉन्च की तरह सामनगर भी चल जाता है। बस हम लोग बीच में, फिर भी हम लोग को फंसाया जाता है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। यहाँ के जो हिंदू भाई है ना सर, उन लोग को भी मालूम नहीं है कि झगड़ा होने वाला था। उन लोग आपस में अभी खुद लड़ रहे हैं कि मतलब आप लोग कहाँ से आदमी आके झगड़ा किया, मेरा सामान नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ के हिंदू भाई लोग को भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे अच्छे से रहते हैं, लोग अच्छे से रहे, और कोई भी बाहर से अगर आके झगड़ा लगाए तो आप उनको हटाइए। हम लोग तो ये काम करते रहते हैं सर, हम लोग किसी को ढुकने नहीं देते हैं, हम लोग को ढुकने का जगह भी नहीं है सर। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि लोकेट को आप बोलिए कि यहाँ पे जो मिल बने उसको खुलवाइए, आदमी जो फांसी लगा रहा है उसको बंद करवाइए, खाना पीना दिलवाइए, झूठ झमेला मत करवाइए सर। जैसे